हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पंजाबी मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फुफड़ जी। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। मूवी का स्टार्ट सरदार जी को दिखाते हुए होता है। कुछ लोग सरदार जी के घर उनकी लड़की पाली के रिश्ते के लिए आए होते हैं। लड़के वाले सरदार जी से पाली को बुलाने के लिए कहते हैं। सरदार जी विचोलिए के कान में कहते हैं कि जब तक फुफड़ जी नहीं आते तब तक हम पाली को नहीं दिखाएंगे। तो विचोलिया लड़कों वालों से इधर उधर की बातें करके उनका टाइम ख़राब करता है। कभी उनको घर की छत दिखाता है और कभी उनको तबेला दिखाता है, जिससे लड़के वाले परेशान होकर उनसे बोलते हैं कि हम यहाँ पर लड़की देखने आए हैं, छत और तबेला नहीं। कुछ देर बाद फुफड़ जी अपने स्कूटर पर आ जाते हैं और आते ही इस रिश्ते को मना कर देते हैं और लड़कों वालों को जाने को कहते हैं। रात को सब घर वाले यह सोचते हैं कि इतने अच्छे रिश्ते को फुफड़ जी ने मना क्यों कर दिया, और सब घर वाले रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह फुफड़ जी सब घर वालों को एक साथ बुलाकर बताते हैं कि इस रिश्ते को मना इसलिए किया जिस लड़के का रिश्ता पाली के लिए आया था वह एक नंबर का नशेबाज था। सभी घर वाले यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सही हुआ कि यह रिश्ता टूट गया। नेक्स्ट सीन में फुफड़ जी मेले में आए होते हैं। वहाँ पर वह मुर्गों की लड़ाई देख रहे होते हैं कि तभी फुफड़ जी की चंद से तू मैं हो जाती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनके बीच हाथापाई हो जाती है। फिर सारे लोग उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं। चंस्यो फुफड़ जी से कहता है कि मैं तुझे बाद में देख लूँगा। फुफड़ जी भी कहते हैं हाँ देख लेंगे। फिर चंस्यो और फुफड़ जी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सरदार जी और विचोलिया फुफड़ जी के घर उनके पापा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पाली के लिए एक नया रिश्ता आया है। फुफड़ जी के पापा इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। तभी फुफड़ जी आते हैं। बिचौलिया इस रिश्ते के बारे में फुफड़ जी को बताता है। फुफड़ जी कहते हैं अगर मेरे बापू ने इस रिश्ते को हाँ कर दी है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। फिर सारे लोग पाली की शादी के लिए तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं जिस लड़के की शादी पाली से हो रही है वह और कोई नहीं चंस्यो ही है। फुफड़ जी सारी पुरानी बातें भूलकर चंस्यो को गुलाब जामुन खिला रहे होते हैं कि तभी चंस्यो जानबूझकर गुलाब जामुन की प्लेट फुफड़ जी के ऊपर गिरा देता है, जिससे फुफड़ जी के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। पाली की विदाई के समय चंस्यो फुफड़ जी से कहता है ये तो बस शुरुआत थी। नेक्स्ट सीन में फुफड़ जी के पापा फुफड़ जी से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर फुफड़ जी बताते जिस लड़के से मेरी लड़ाई मेले में हुई थी उसी से पाली का ब्याह हुआ है। फुफड़ जी के पापा कहते हैं कि पुरानी बातें भूलकर सरदार जी के घर जाओ। नेक्स्ट सीन में पाली और चंस्यो कार में आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ फुफड़ जी स्कूटर पे आ रहे होते हैं। चंस्यो फुफड़ जी को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता है और साथ ही फुफड़ जी भी चंस्यो को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। नेक्स्ट सीन में पाली की बहन माटो के रिश्ते के लिए बात हो रही होती है कि तभी चंस्यो माटो के रिश्ते के लिए अपने चाचे के लड़के का नाम लेता है, पर फुफड़ इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। पर सरदार जी फुफड़ जी को कहते हैं कि एक बार लड़का देख लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर घर के सारे बड़े लोग लड़का देखने के लिए जाते हैं। सबको लड़का अच्छा लगता है और इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं, पर माटो इस रिश्ते के लिए खुश नहीं होती। सारे घर वाले माटो की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। रात को माटो की माँ माटो के पापा से कहती है कि माटो घर पर कहीं भी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं कि माटो शिंदे से मिलने गई होती है और कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। कि तभी शिंदा कहता है हम भागेंगे नहीं, भगवान चाहेगा तो हमारी शादी होगी। कि तभी फुफड़ जी आ जाते हैं और सारी बात सुन लेते हैं। फुफड़ जी शिंदे से कहते हैं कि तू सही बोल रहा है, भगवान जो चाहेगा वही होगा। फुफड़ जी माटो को अपने साथ घर ले आते हैं और घर वालों से झूठ बोलते हैं कि हम मंदिर गए थे और बात को टाल कर रोटी खाने चले जाते हैं।
अगले दिन सुबह सुबह सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी चंद्रसेन आता है और फुफ्फड़ जी पर इल्ज़ाम लगाता है कि फुफ्फड़ जी के पास 13 किले नहीं सिर्फ 9 किले हैं। फुफ्फड़ जी कहते हैं कि मैंने 4 किले बेच दिए। घर वाले पूछते हैं कि क्यों बेचे और पैसे कहाँ गए, पर फुफ्फड़ जी कुछ नहीं बताते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और चंद्रसेन कहता है कि ये देखो कि दूसरों की ज़मीन पूछने वाला अपनी ज़मीन बेच के चुपचाप निकल रहा है। सभी घर वालों की नज़रों में फुफ्फड़ जी घिर जाते हैं। फिर अगले दिन चंद्रसेन की माँ और मार्टो की सास सरदार जी से दहेज में कार मांगते हैं, लेकिन सरदार जी कहते हैं कि हम कार नहीं दे सकते। तभी चंद्रसेन की माँ बोलती है कि आपने पाली को कार दी है तो मार्टो को कार क्यों नहीं दे रहे हो। सरदार जी कहते हैं कि हमने कार कब दी। ऐसे ही बात बढ़ जाती है। मार्टो की सास रिश्ता तोड़ने की बात करती है। मार्टो की सास सरदार जी से कहती है अगर आप कार नहीं दोगे तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। सरदार जी कहते हैं आप रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं, कल मार्टो की शादी है। पर मार्टो की सास कहती है हमें दहेज में कार चाहिए वरना हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। तभी फुफ्फड़ जी की एंट्री होती है। फुफ्फड़ जी कहते हैं जिसने पाली को कार दी थी वो ही मार्टो को कार देगा। सरदार जी फुफ्फड़ जी से कहते हैं कि तू कहाँ से कार देगा, तूने तो पहले ही अपनी ज़मीन से 4 किले बेच दिए हैं। तभी विचोलिया आता है और सारी बात बताता है कि चंद्रसेन की माँ ने शादी के बाद दहेज में कार मांगी थी, तो फुफ्फड़ जी ने अपने 4 किले बेच के चंद्रसेन की माँ को कार दी थी और फुफ्फड़ जी ने अपनी ज़मीन के 4 किले और बेच दिए हैं मार्टो को कार देने के लिए। ये सारी बात सुन के घर वाले हैरान हो जाते हैं और तभी चंद्रसेन आगे आता है और कहता है कि इस बार 4 किले मैं बेचूंगा, इन दहेज के लालचियों को कार मैं दूंगा। चंद्रसेन अपने माँ बाप से बहुत नाराज़ होता है क्योंकि उन्होंने दहेज में कार मांगी थी। चंद्रसेन अपने माँ बाप को यहाँ से चले जाने को कहता है और मार्टो का रिश्ता भी तुड़वा देता है। दूसरी तरफ मार्टो के पापा परेशान होते हैं कि मेरी बेटी से शादी कौन करेगा अब। तभी फुफ्फड़ जी और चंद्रसेन कहते हैं कि ये रहा आपका तीजा जवाई। उसी टाइम शिंदा आ जाता है। मार्टो के पापा मार्टो का रिश्ता शिंदे से तय कर देते हैं और दूसरी तरफ फुफ्फड़ जी और चंद्रसेन के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर न्यू पंजाबी मूवी की एक्सप्लेनेशन आती रहेगी।